औरंगाबाद के अंदर वो सत्संग करते हुए जा रहे थे, जब हमारा आस्था चैनल पर बंद करा दिया था औरंगाबाद में। हमने दाड़े बहुत भुगते हैं पुण्यात्माओं, आप तक संदेश पहुंचाने के लिए भगवान का। हमारे साथ बहुत बदतमीजियां हुई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हमें मालूम था कि ये परमात्मा का संदेश है, उसकी आत्माओं को सुहावेगा, सुहावे चाहे 10 दिन पीछे। तो वहां हम सत्संग कर रहे, प्रोजेक्टर हमारे साथ, ये परमात्मा ने दिए। और ये इंस्ट्रूमेंट, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड है, ताकि मेरे बच्चे आसानी से इन सदग्रंथों को समझ सकें, पढ़ सके। आपको शिक्षा देने का क्या उद्देश्य था? 3 युग बीत गए, कभी शिक्षा नहीं दी मालिक ने, क्यों? शिक्षा तो बेईमान बना देती है। लेकिन थोड़ा सा बेईमान बनाना इसलिए आवश्यक समझा कि ये अच्छी तरह दूध के जले हुए लस्सी को भी फूक फूक कर ग्रहण कर लेंगे, फिर सदा के लिए चिपक जाएंगे मेरे साथ। हम वहां प्रोजेक्टर पर ये सारा कुछ दिखा रहे थे। अब वो बुद्धिमान लोग निकट से थोड़े से भगत आया करते, संगत 200 से 400 मुश्किल से आराम से ना खूब प्रोजेक्टर पर दिखता था साथ। वो घर जाकर मिलाते। 5 दिन का सत्संग था, पहले दिन सुना, नोट कर लिए सारे फटाफट उन्हें। घर जाकर मिलाए, क्योंकि घर घर रखी है सबके गीता और ये पुराण। वो तो ठगे से रह गए। अगले दिन आए, फिर उन्होंने सोचा नाम ले लें। नाम लेने के लिए जब सोचा तो उनको नियम बताए। वो कहने लगे श्राद्ध तो हम जरूर निकाल लेंगे, अस्थि तो हम अवश्य उठाएंगे। कोई बात हुई है? ये नियम तो हम नहीं पुगा सकते। भाई नियम नहीं पुगा सकते तो हम मंत्र नहीं दे सकते। तो उन्होंने उपदेश नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक से कहा कि अब हम कीर्तन जोगे नहीं छोड़े। अब वो रामकृष्ण की भक्ति कर नहीं सकते, और यह हमने मिली नहीं हमारे साथ बनेगी क्या? तो उनको समझा कि आप दीक्षा लो और भक्ति करो जो करनी है। फिर न बोले फिर देखेंगे, फिर हम आगे वहां से फिर कद देखेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को सुनकर उन्होंने खुद ये कहा कि अब वो भक्ति तो हम कर नहीं सकते, उस जोग्य तरह कोई ना इधर के रहे ना उधर के। उनको सिर्फ काल ने तो ये कई गड्ढे रखे हैं, कोई से मतलब फंसेगा यो। और सारी बात मान ली ने बोले श्राद्ध तो निकालने पड़ेंगे अपने पूर्वजों के। अब इतना समय होता नहीं कि सब टॉपिक पर उसको थोड़ी सी देर में समझा दें, तो उसके लिए सारा ज्ञान, ये अध्यात्म ज्ञान आपने समझना पड़ेगा, रह रहकर सुनना पड़ेगा, तो फिर आप पर बात सेट हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि इस ज्ञान को सुनकर जरा सी भी बुद्धि रखता होगा और साधना नहीं कर सकता इस पृथ्वी पर।